लोकनायक इस शब्द को असल में चरितार्थ करने वाले जयप्रकाश नारायण एक बेहद ही समर्पित जननायक और मानवतावादी चिंतक तो थे ही, साथ ही उनकी छवि एक बेहद शालीन और मर्यादित सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति की भी है। उनका समाजवाद का नारा आज भी हर तरफ गूंज रहा है। देश में आजादी की लड़ाई से लेकर 1977 तक तमाम आंदोलनों की मशाल थामने वाले जेपी यानी जयप्रकाश नारायण का नाम देश के ऐसे शख्स के रूप में उभरता है जिन्होंने अपने विचार और दर्शन और व्यक्तित्व से देश की दिशा तय की थी। जयप्रकाश नारायण ने भारत में न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए संघर्ष किया। उनके मौलिक विचार आज भी देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक समस्याओं के समाधान के लिए उतनी ही प्रासंगिक है। नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह और स्टोरी नाउ में आज हम बात करेंगे जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण के बारे में। जेपी या लोकनायक के नाम से लोकप्रिय जयप्रकाश नारायण एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, सिद्धांतवादी, समाजवादी और राजनीतिक नेता थे। उन्हें 1970 के दशक के मध्य में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए याद किया जाता है। जेपी आंदोलन से ही लालू प्रसाद, शरद यादव और नीतीश कुमार जैसे नेता निकले हैं जो बाद में भारतीय राजनीति के शीर्ष तक पहुंचे। भारत पर जब अंग्रेज शासन की हुकूमत थी तब महात्मा गांधी, सरदार पटेल जैसे तमाम नेता उनसे लोहा ले रहे थे, लेकिन जब आजाद भारत में सत्ता से टकराने वाले का नाम लिया जाएगा तो उसमें सबसे पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम लिया जाएगा। कहा जाता है कि जेपी आंदोलन की वजह से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इतना डर गई थी कि उन्होंने इसी वजह से 1975 में इमरजेंसी लागू कर दी थी। आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी ना तो जेपी को मना पाई और ना ही उनका आंदोलन रोक पाई और अंततः इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों को जेपी ने अपने आंदोलन के नारों में शामिल कर दिया था। जेपी के जज्बे ने देश की राजनीति की हवा का रुख ही पलट दिया था। इस दशक में इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया भी कहा जाता था, लेकिन जेपी के आंदोलन में ये सब ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता लगातार गुस्से में थी। देश के कई हिस्सों में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। गुजरात में कांग्रेस सरकार के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन छोड़ दिया था। जनवरी 1974 में शुरू हुआ ये आंदोलन पुलिसिया कार्यवाही के बाद और भी ज्यादा भड़क गया। इसके बाद इंदिरा गांधी को मजबूरन राज्य की कांग्रेस सरकार को हटाकर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। इस आंदोलन को जेपी का साथ मिला था। गुजरात से शुरू हुआ ये आंदोलन अब बिहार की राजधानी पटना तक पहुंच गया। कहा जाता है कि जयप्रकाश नारायण जब भी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे तो उनका सीधा निशाना प्रमुख रूप से इंदिरा ही होती थी। तो वहीं दूसरी ओर इंदिरा गांधी भी अपने भाषणों में जेपी को लेकर टिप्पणी किया करती थी। हालांकि जब इंदिरा को ये महसूस हुआ कि उनसे गलती हुई है तो उन्होंने इसे सुधारने की भी काफी कोशिश की। उन्होंने जेपी को खत भी लिखा जिसमें उन्होंने जेपी और नेहरू के संबंधों को भी याद दिलाया, लेकिन इस सब का जेपी पर कोई भी असर नहीं पड़ा और उन्होंने 7 जून को सत्याग्रह की घोषणा कर दी। जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा देते हुए आंदोलन का बिगुल फूंक दिया।